बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 5.5 लेके चल रहे थे। इससे पहले की वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक पिन कर दी है। आप पहले उन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जंप करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी एंड हो जाएगी। क्वेश्चन बेटे मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप गौर से स्टेटमेंट को समझ लें, सोल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा। लें जी, फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम अपोजिट टाउन्स एंड हेड टूवर्ड्स ईच अदर। 2 कार्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने इस तरह से आ रही हैं। सही है, इसका भी फ्रंट एक दूसरे के सामने है। तो 2 कार्स अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने इस तरह से आ रही हैं। तो मैंने डायग्राम बना दिए ताकि आपको स्टेटमेंट 100% अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास 2 कार्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे के सामने इस तरह से आ रही हैं। ठीक है जी। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 240 किलोमीटर। इन दोनों कार्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो उसने बता दिया 240 किलोमीटर। बेटे कार्स को गौर से ना देखें, ये इंपॉर्टेंट कार्स हैं, बाहर से मंगवाई, ये इधर की नहीं है। ठीक है, ले जी आगे कहता है 1 ट्रेवल्स एट x किलोमीटर पर आवर। देखो ये स्पीड दी जा रही है, किलो प्रीफिक्सेस है, मीटर पर आवर ये स्पीड का यूनिट है। मीटर पर सेकंड आपको याद है, लेकिन टाइम का यूनिट सेकंड, मिनट, आवर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स हो सकता है। तो यहाँ से पता चल गया कि एक कार की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। चाहे उसकी लें चाहे उसकी लें। तो मैं लेट करता हूँ कि जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसको हम कह देते हैं v1। ठीक है, मतलब पहली कार की स्पीड। उसके बाद कहता है एंड दी अदर एट x + 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो दूसरी होगी कार उसकी स्पीड को हम कह देते हैं v2, और वो उसने बता दी है x + 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखो x आ रहा है, हमें नहीं पता इसकी स्पीड कितनी है, यही x तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो आगे कहता है जी दे मीट आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे गुजरने के बाद ये दोनों कार्स आके ना इस तरह से एक पॉइंट पे मिलती हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद, तो ये टाइम दिया गया है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो इस कार की स्पीड क्या होगी और इस कार की स्पीड क्या होगी, मतलब कि हमें v1 और v2 चाहिए। दोनों कार की हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो डायग्राम से आपको स्टेटमेंट 100% अच्छे से समझ आ गई। अब जो कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है उसको गिवन आइटम में लिख लें, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। लें जी, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो बेटे 240 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस दिया गया है। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है बेटे, 240 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ कार 1 हम इसको कह रहे हैं, इसकी स्पीड कितनी है जी, x किलोमीटर पर आवर। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार 2 वो कितनी है जी, x + 10 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट है बेटे। तो 2 घंटे, ये देखो ना टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद आके ये इस पॉइंट पे मिलेंगी। तो लिहाजा टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है जी, 2 आवर्स। ठीक है, यहां तक जो कुछ हमें बताया गया स्टेटमेंट के अंदर वो चीजें हमने यहां पे लिख ली। अब डियर स्टूडेंट जो हम फार्मूला यूज करेंगे ना, वो फार्मूला हमारे पास होगा स्पीड का, v = डिस्टेंस ओवर टाइम। तो वहां से डिस्टेंस निकालें तो वो बनता है v × t। अब इसमें देखो डिस्टेंस तो हमारे पास है ये वाला, टाइम भी हमारे पास है ये वाला, लेकिन ये v नहीं है। v1 v2 है लेकिन v नहीं है। ये v क्या होगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। रिलेटिव मतलब ये देखिए ना, दोनों कार्स इस तरह से आ रही हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होगा ना उसको हम कहेंगे v। तो मैंने आपको फिजिक्स में याद करवाया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम दोनों वेलोसिटीज को क्या करते हैं बेटे, ऐड करते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में 2 कार्स मूव कर रही हैं और वो कहे रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, तो दोनों की वेलोसिटीज को आप माइनस करोगे। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं बेटे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बस ये छोटी सी निशानी याद रख लें। अब यहां पे देखो दोनों कार्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो लिहाजा दोनों की वेलोसिटीज को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं नाउ रिलेटिव स्पीड, उसको हम कह रहे हैं v। वो क्या होगी, दोनों की स्पीड को ऐड कर दोगे, इसकी है v1 इसकी है v2, तो दोनों को बेटे ऐड कर देते हैं। तो v = v1 + v2, दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है यहां तक, चले जी। v = बेटे v1 कितना है जी, x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे आ गया x
प्लस v2 कितना दिया हुआ है जी x प्लस 10, तो यहाँ पे लिख लें x प्लस 10। ले जी बेटे x को x में ऐड करेंगे 2x बन जाएगा, ये प्लस का 10 आ गया। ये आपके पास क्या आ गई बेटे, रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, अब जरा फार्मूले पे गौर करें। डिस्टेंस भी है, v भी है, t भी है, पुटिंग करें यहां से इंशाल्लाह हमारे पास आंसर आ जाएगा। ले जी डिस्टेंस कितना है 240 इज इक्वल टू v कितना है 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई t कितना है बेटे 2, तो ये आ गया 2। क्लियर है यहां तक? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इस साइड पे आके 240 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। ठीक है यहां तक? तो बेटे यहां पे जरा कटिंग कर लेते हैं, 120 आ जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू 2x प्लस का 10। ले जी 2x अपनी जगह पे रहने दें, ये 10 प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा, 120 माइनस का 10, तो यहां कितना बच गया 110 इज इक्वल टू 2x। तो यहां से बेटे x निकाल लो, x अपनी जगह पे, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ले जी तो 110 डिवाइडेड बाय 2 55 बन जाएगा, कटिंग कर लेंगे ना 2 5 तो 10 2 5 तो 10, तो यहां पे बच गया जी 55 इज इक्वल टू x। ले जी x की वैल्यू आ गई, वो है आपके पास 55। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें वो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड। सो नाउ v1 ये क्या है बेटे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कह ले या कार 1 कह ले, जो हम गिवन में कह रहे हैं। ठीक है, वो कितनी है, वो है जी हमारे पास x, तो x का आंसर कितना आ चुका है 55, तो 55 साथ में यूनिट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया जी। लें जी स्पीड का आंसर आ गया, एक कार की स्पीड का हमें पता चल गया कि भाई ये इसकी स्पीड जो होगी वो 55 किलोमीटर पर आवर होगी। इसी तरह से एंड v2 इज इक्वल टू, जिसको हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ कार 2, वो बेटे कितनी है, वो है जी x प्लस 10, x प्लस 10। अब देखो x की जगह वैल्यू हम निकाल चुके हैं 55, तो प्लस इसके अंदर 10 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटे 65। ठीक है, तो 65 किलोमीटर पर आवर, कितना आसान था। ले जी इस तरह से v1 और v2 आपके पास स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो वो आ चुकी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान। इस तरह से बेटे हम फर्स्ट वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, बहुत ही आसान है। कहता है राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज, राशिद एक घर को पेंट करता है 6 दिनों में। बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज। हाँ, अगर वो अपने साथ एक हेल्पर रखे तो दोनों मिलके पूरे घर का पेंट 4 दिनों में कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन। अब राशिद अगर काम ना करे, वो जो हेल्पर है वो अकेला अगर हाउस को पेंट करे तो कितने दिनों में वो हाउस को पेंट कर लेगा। तो नंबर ऑफ डेज आपने फाइंड आउट करने हैं हेल्पर के। 10 दिन लगाएगा, 20 दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा, कितने दिन लगाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई ना। अब देखें मेरा सोल्यूशन, लेट एक्स बी द डेज टेकन बाय अ हेल्पर। हमें नहीं पता कि हेल्पर कितने दिन लेगा, तो उसको हम डेज को नाम देते हैं एक्स का, यही एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो अब राशिद रेट कितना है जी, रेट का मतलब आपको बार बार बता चुका हूं 1/t होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई t। अगर राशिद का रेट निकालें तो टाइम कितना दिया हुआ है 6 डेज, तो ये 1/6 आपके पास क्या आ गया बेटे, ये राशिद का रेट आ गया। इस तरह कंबाइंड रेट दोनों अगर मिलके करें तो टाइम कितना लेंगे जी 4 डेज। तो यहां पे अगर आप रेट निकालें तो 1/t की जगह बेटे 4, तो 1/4 रेट आ गया कंबाइंड रेट। तो कंबाइंड रेट की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं राशिद रेट प्लस हेल्पर रेट, वही 1/4 कंबाइंड रेट ही रहेगा। ठीक है, तो अब बेटे देखें राशिद का रेट कितना है 1/6, तो 1/6 पुट कर दें, प्लस हेल्पर रेट हमें नहीं पता, हम उसको क्या कह रहे हैं x, तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। ले जी अब यहां से हमें x मिल जाएगा, 1/x अपनी जगह पे, 1/4 अपनी जगह पे, ये प्लस का और इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एलसीएम ले लें बेटे, एलसीएम कितना आएगा भाई जवानों यहाँ पे 24, तो ऊपर आ गया 6 माइनस 4, तो ये बन गया जी 2 डिवाइडेड बाई 24, इधर से आ गया 1/x।
तो 2 1s are 2, 2 12 24, नीचे आ गया 12, तो 1/12। लो जी 1/x की वैल्यू आ गई 1/12, तो दोनों को उलट कर दो, तो x कितना आ जाएगा 12। नंबर ऑफ डेज निकालने थे ना, तो यहाँ पे साथ में लिख दोगे डेज, यानी कि हेल्पर सिर्फ अगर अकेला पूरे हाउस को पेंट करे तो वो 12 दिन में कर लेगा। लो जी ये आंसर आ गया, कितना आसान था, कोई मुश्किल काम नहीं था। ले जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। कहता है जी इस्माइल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x/x + 4 आवर्स, यानी कि ये 10 किलोमीटर से पता चल गया कि डिस्टेंस दिया हुआ है, और आवर्स यहां पे पता चल गया कि ये टाइम दिया हुआ है। इफ हर एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज स्पीड आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, तो फौरन से सोचें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम वाला फार्मूला लगाएंगे। आगे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो कोई मुश्किल नहीं है, यही फार्मूला यूज करेंगे, यहां से एक्स मिल जाएगा आपको, बहुत ही आसान है। लें जी पहले जो चीजें दी गई हैं वो लिख लें। डिस्टेंस हमें दिया गया 10 किलोमीटर, टाइम हमें दिया गया ये वाला, इसको लिख लें, और स्पीड हमें उसने बता दिया 8 किलोमीटर पर आवर। सो बाय यूजिंग फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, बार बार फार्मूला यूज करते चले आ रहे हैं। तो अब इसमें डिस्टेंस कितना है जी 10 किलोमीटर, यहाँ पे 10 पुट कर दें, इज इक्वल टू स्पीड कितनी है बेटे 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई टाइम की जगह बेटे देखें ये आ गया जी 2x डिवाइड बाय x + 4। लो जी पुटिंग हो गई। अब यहाँ से हमें x निकालना है, तो क्या करें बेटे सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे 10 अपनी जगह पे, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 16x डिवाइड बाय x + 4, ठीक है। यहाँ तक 16x अपनी जगह पे रहने दें, ये x + 4 देखो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इधर इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 के साथ ये आके क्या हो जाएगा बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 10x प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई तो 40 इज इक्वल टू 16x। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटे, ज़रा अपने आप को तेज़ करें। ले जी अब यहाँ से हम इधर आते हैं ऊपर, ये 10x बेटे उस तरफ ले चलते हैं, तो ये देखें 16x अपनी जगह पे, ये 10x इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10x, और ये प्लस का 40 अपनी जगह पे, ठीक है। यहाँ तक तो 40 अपनी जगह पे, 16 - 10 कितना हो जाएगा बेटे 6 बचेगा, क्लियर है। यहाँ तक x अपनी जगह पे हमें x चाहिए ना, तो 40 डिवाइड बाय 6 ये आपका x आ गया। यहाँ तक छोड़ दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी कटिंग कर लो, 2 3s are 6 और 2 to the 4 20/3, तो 20/3 को अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करें तो ये आता है 6.6666, तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख लें 6.67 इज इक्वल टू एक्स। तो लो जी एक्स हमें निकालना था, एक्स आ चुका है, यही बेटे इसका क्या है आंसर है। ले जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान स्टेटमेंट, गौर से समझिएगा बेटे। कहता है फहद रन्स 600 मीटर, फहद दौड़ता है 600 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस दिया गया है 600 मीटर एट अ सर्टन पेस, पेस का मतलब यहाँ पे स्पीड, वो एक खास स्पीड के साथ दौड़ता है, ठीक है। एंड देन डबलिंग हिज पेस, अगर उसकी स्पीड डबल हो जाती है, वो अपनी स्पीड डबल कर ले, डज एन अदर 600 मीटर, तो फिर वो 600 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लेता है। इफ ही टुक 2.5 मिनट टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, तो फिर इसका मतलब इस टाइम में वो ये वाला डिस्टेंस कवर कर लेता है। फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकेंड, तो आपने पेस फाइंड आउट करनी है मीटर पर सेकेंड में, यानी कि स्पीड फाइंड आउट करनी है जिसका यूनिट क्या रहे मीटर पर सेकेंड। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई। सोल्यूशन में चलते हैं बेटे। हमें नहीं पता कि भाई उस फहद की स्पीड क्या है, तो हम उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसको लेट कर लेते हैं एक्स, यही एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो लेट एक्स बी द पेस, यानी कि स्पीड ऑफ फहद, ठीक है बेटे। तो इसी स्पीड को हमने मालूम करना है। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 देखें, यहाँ से यहाँ तक इसमें आपको क्या बताया जा रहा है डिस्टेंस, तो लिखें यहाँ पे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं उसी तरीके से। कंडीशन 1 हमें डिस्टेंस दिया गया है 600 मीटर, क्लियर है यहाँ तक। चलो यहाँ से इक्वेशन 1 बनाएंगे, तो डिस्टेंस की जगह बेटे क्या लिख सकता हूँ, फार्मूला आप जानते हो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस की जगह लिखें स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस साइड पे 600 है तो 600 एज इट इज, क्लियर है यहाँ तक। चलें अब स्पीड हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे बेटे, एक्स के साथ लेट कर रहे हैं ना, तो उसको लिख देते हैं एक्स मल्टीप्लाई, टाइम नहीं है तो टी लिख दें अभी फिलहाल, ठीक है, पहली कंडीशन के मुताबिक।
तो इधर आ जाएगा आपके पास 600। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, टाइम को ना T1 कह दे, आगे भी यूज़ होगा ना, तो यहाँ से T1 निकाल लो। T1 अपनी जगह पे, x उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाए कंडीशन नंबर 2 यहाँ से। देन डबलिंग हिज पेस, पेस क्या हो गई है बेटे, डबल हो गई है, मतलब जो स्पीड है वो डबल हो गई है। तो कंडीशन नंबर 2, व्हेन हिज पेस वाज डबल, जब पेस डबल हुई तो फिर आप वही कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो बेटे कितना हो रहा है, देखें 600 मीटर, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 मीटर। अब डिस्टेंस की जगह दोबारा फार्मूला यूज करें, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है यहाँ तक, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आप फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू ये वाला 600 अपनी जगह पे। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें स्पीड क्या हुई है भाई, स्पीड हुई है डबल। तो स्पीड पहले क्या थी, x, जिसको हम लेट कर रहे हैं, तो अब वो डबल होगी तो 2x बन जाएगा। ठीक है, x के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई टाइम, टाइम अब हमारे पास क्या होगा, T2 होगा। सही है, पहला जो टाइम था उसको T1 कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन में अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, यहाँ तक, तो यहाँ तक टाइम को हम कह देते हैं T2 इज इक्वल टू 600। अब बेटे ये T2 यहाँ से निकाल लें, अपनी जगह पे रहेगा 2x मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पे 600 डिवाइड बाय 2 कटिंग कर ले, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 3 जार 6, तो बाकी 2 सिफर बचेंगे, तो 300 ऊपर बच गया, नीचे x आ गया। ले जी, ये आपको T2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुकी है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये यहाँ तक 2 कंडीशंस हमारे पास लग चुकी हैं। अब बेटे आगे देखें, इफ़ ही टुक 2.5 मिनट, यहाँ पे यूनिट मिनट यूज हो रहा है, टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, यही टोटल डिस्टेंस हो गया ना, तो उसके लिए टाइम ये लग रहा है। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारा कितना है, 2.5 मिनट, ये याद रख लें। तो अब बेटे यहाँ पे टोटल टाइम हमारा कितना है जी, इक्वेशन नंबर 1 में T1, इक्वेशन नंबर 2 में T2, तो टोटल टाइम में हम दोनों को ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2.5 मिनट को बेटे लिख सकता हूँ 2.5 मिनट। यहाँ तक ठीक है ना, समझ आ गई। अब T1 की वैल्यू पुट करें, 600 डिवाइड बाई x, 600 डिवाइड बाई x प्लस T2 की जगह 300 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, इधर आ जाए बेटे 2 मिनट को अलग कर लें और उसके बाद प्लस 0.5 मिनट अलग कर लें, आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चलें। इधर आप क्या लेंगे बेटे, एलसीएम, x आएगा तो ऊपर आ गया 600 प्लस 300 इज इक्वल टू, इधर आ जाए बेटे। अब ज़रा गौर से समझिएगा, मिनट है, मिनट को हम सेकंड में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहा था पेस को निकालो मीटर पर सेकंड में, तो हम यहाँ से मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 60, अब ये बन गया सेकंड, प्लस इधर भी बेटे यही काम करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दे, तो ये भी बन जाएगा सेकंड। ठीक है, यहाँ तक चलें। 300 प्लस 600 900 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 120 सेकंड, और प्लस इसके अंदर 0.5 को 60, तो 2 नीचे 30 सेकंड। लो जी, इस तरह से। अब बेटे ये आ गया जी 900 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, 120 प्लस 30 150, साथ में यूनिट बेटे सेकंड ही रहेगा, बेशक ना लिखो, पता तो चल चुके हैं ना, सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं। ले जी, अब यहाँ से x को उधर ले चलते हैं, x इधर आ जाएगा और 150 को इधर ले आओ, 900 अपनी जगह पे। इतनी बात समझ आती है। देखो x बेटे इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये ऐसे इधर से ख़त्म हो जाएगा, अब 150 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये आ गया जी 150 इसके नीचे, ये इससे कैंसल, तो 90 डिवाइडेड बाय 15, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा बेटे, अगर आप कैलकुलेटर पे कर लें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 6 ही आएगा। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 होता है, नहीं तो मैं चेक कर लेता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाय 6, हाँ 90 होता है। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाय 15 करें 6 आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू, ये आ गया x, r लगा के x इज इक्वल टू भाई 6, इसका यूनिट क्या बन चुका है, देखो डिस्टेंस मीटर में चल रहा है और टाइम का यूनिट क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो लिहाजा स्पीड का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। लो जी, इस तरह से हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली मीटर पर सेकंड में, वो कितनी आई, 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया, आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 बना लेंगे, सेकंड कंडीशन यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड कंडीशन से हिसाब से क्वेश्चन 2 बना लोगे,
फिर थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखो, इफ ही टुक टाइम आ रहा है उतना डिस्टेंस है, तो टोटल टाइम में 1 और 2 को ऐड कर देंगे, यहाँ से आगे सॉल्व करें आपको x मिल जाएगा। इतना सा काम है। ले जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर। इसको नोट कर लिया ना बेटे? अच्छा जी, यहाँ पे क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 9 को, तो ये आपके पास थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। लें अब देखें, कहता है अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। 30 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस आ गया है। अच्छा, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि स्पीड बढ़ जाती है। द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर स्पीड बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा। जो उसने पहले पूरा सफ़र टाइम ज़्यादा लगा के कवर करना था, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो फिर टाइम बेटा कम ही लगेगा ना। ये बात तो समझ आती है। फाइंड द स्पीड, आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड स्पीड। जो स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। यही एक्स की वैल्यू निकालनी है। ले जी कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन 1 यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ तक, ये वाली। तो इसमें देखो क्या दिया जा रहा है, डिस्टेंस। तो हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? सेम इसी मेथड से बेटे सॉल्व करेंगे, एक ही मेथड लेके चल रहा हूँ। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकता हूँ? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या है 30। क्लियर? अब बेटे स्पीड हमें नहीं पता, हम उसको x कह रहे हैं, तो ये वाला x यहाँ पे पुट कर दें, मल्टीप्लाई टाइम t पुट कर दें इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से t निकाल लें, t अपनी जगह पे 30 डिवाइड बाय x, ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब कंडीशन 2, कंडीशन 2 बेटे यहाँ से चलेगी। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर आर फास्टर द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसकी कंडीशन नंबर 2 बनेगी। तो कंडीशन 2 क्या है भाई? डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही है ना, लेकिन उसमें स्पीड बढ़ गई है और टाइम कम लगेगा। तो इसी के हिसाब से पुटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, वही 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की जगह क्या फार्मूला यूज़ करूँगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये वाला 30 एज इट इज़। क्लियर? स्पीड की जगह बेटे अब स्पीड क्या लिखेंगे? देखो हम स्पीड को कर रहे हैं लेट एक्स, लेकिन अब स्पीड में इजाफा हो गया, बढ़ गई है। कितने टाइम्स बेटे? 5 टाइम्स। तो इसी x के अंदर 5 को ऐड कर दोगे, तो x में आप क्या कर दोगे? 5 को ऐड कर दोगे, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है ना। तो जब पहले वाली स्पीड के अंदर कोई चीज़ प्लस करेंगे तो इसका मतलब ओवरऑल स्पीड बढ़ गई है। तो वो बता रहे हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अच्छा जी, मल्टीप्लाई टाइम, पहले टाइम क्या था? t, अब टाइम वो क्या कह रहा है कि 1 घंटा लेस, 1 घंटा कम लगेगा अब। तो पहले वाले टाइम में से उस 1 घंटे को माइनस कर दो इज इक्वल टू ये वाला 30 एज इट इज। क्लियर? बस यही चीज़ थोड़ी सी समझनी होती है, बाकी तो काम सारा आगे आसान है। लें जी बेटे, फिर यहाँ से ये t-1 अपनी जगह पे, ये जो 30 अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, x + 5। यहाँ तक क्लियर है? इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ t नज़र आ रहा है वहाँ पे इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें x निकालना है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी हम सॉल्व करके आ रहे हैं इसी एक्सरसाइज में। तो t की जगह पुट कर देते हैं 30/x - 1 एज इट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय x + 5। यहाँ तक क्लियर है? चलें अब ऐसा करें कि 1 को उस तरफ ले चलते हैं और इसको इधर ले आए। ले जी, ये आ गया 30 डिवाइड बाय x अपनी जगह पे, ये बेटे प्लस की वैल्यू है, इधर आके माइनस हो जाएगी। 30 डिवाइड बाय x + 5 इज इक्वल टू, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर आप उधर ना भी ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। ले जी, फिर इधर आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटे? x × x + 5। तो ये x सेम है, नहीं लिखेंगे, x + 5 ऊपर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 30 × x + 5, ये वाला माइनस अपनी जगह पे। तो x + 5 सेम है, नहीं लिखेंगे, ये वाला x ऊपर 30 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया जी 1। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटे यहाँ से 30 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस का 5 माइनस का x डिवाइड बाय नीचे आ गया x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है यहाँ तक। तो अब भाई शेरो ये माइनस का x प्लस एक्स से कैंसल, तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 150 डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है। चले 150 बल्कि 150 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके ना उधर ले चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जी x को x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई तो 5x। अब यही चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बेटे यही चीज़ ही आएगी। ले जी अब ज़रा देखें, x स्क्वायर प्लस 5x, ये 150 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। लें जी इस साइड पे क्या बच गया 0 बच गया, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी अब प्लस माइनस करें तो 5 मिड टर्म ब्रेक करने लगाऊं और मल्टीप्लाई करें तो 150x स्क्वायर बने। इसकी ज़रा तरतीब पहले सीधी कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 150 इज इक्वल टू 0। बेटे करें ज़रा मिड टर्म ब्रेक। अगर हम 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 150 बनता है और 15 में से 10 को माइनस करें तो 5 बनता है। ठीक है जी, ये देखें x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने 5x को कैसे लिखा, 15x माइनस का 10x वही 5x बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाली चीज़ बन रही है, तो बिल्कुल ठीक है प्यार। लिहाजा आप इन दोनों में से x कॉमन ले लें, इधर से बचेगा x और इधर से अंदर बच गया 15, माइनस 10 कॉमन ले लें, इधर से बचेगा प्लस का x, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो अंदर प्लस, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 150 बनता है। ठीक है, तो अंदर बच गया 15 इज इक्वल टू 0। ले जी x प्लस 15 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा x और इधर से माइनस का 10, ले जी इज इक्वल टू 0। भाई अब आप x प्लस 15 को भी पुट करें 0 के इक्वल और x माइनस 10 को भी पुट करें 0 के इक्वल। यहाँ से x निकालें, किधर निकालें, इधर कर लेते हैं जी। इधर से बेटे आपके पास x क्या आ गया, x आ गया जी माइनस का 15, ये प्लस का ना तो जाके माइनस हो गया, और उधर से आपके पास x आ गया 10 प्लस का। अब आपके पास ये x है क्या, ये तो स्पीड है ना, स्पीड, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला तो है नॉट पॉसिबल। हाँ ये वाला जो सोल्यूशन है ना ये पॉसिबल है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है बेटे प्लस में। तो यहां पे आप लिख देंगे हेंस जो स्पीड आई है हमारे पास वो कितनी है जी 10, और साथ में यूनिट देखें बेटे क्या आ रहा है, यूनिट आपके पास आ रहा है जी 5 किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर यहां पे यूनिट यूज कर लेंगे। ये आपका फाइनली आंसर आ गया।